जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही के दिनों में चाइना के साथ टेंशन के दरमियान भारत द्वारा कई सारा मिसाइलों का परीक्षण किया गया, जिनमें एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस से शुरू करके निर्भय और शौर्य मिसाइल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा टॉर्पेडो के रेंज बढ़ाने वाले मिसाइल स्मार्ट का भी परीक्षण किया गया है। पर इस दरमियान चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से और एक खतरनाक और आधुनिकतम इंडिजीनियस मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसे हम रुद्राम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रुद्राम डीआरडीओ की तरफ से बनाया हुआ एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और आज के वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको इस मिसाइल के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को और एक खतरनाक तरीन इंडिजीनियस मिसाइल के बारे में बताऊंगा जो लगभग तैयार हो गया है और जल्द ही उसका परीक्षण किया जाएगा। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज के दिन ही भारत द्वारा रुद्राम मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण ओडिशा के कोस्ट के नजदीक सुखोई 30 MKI द्वारा किया गया। रुद्राम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका काम है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार और सर्वेलेंस इक्विपमेंटों को डिस्ट्रॉय करना, और इसे सुखोई 30 MKI या फिर दूसरे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से लॉन्च किया जा सकता है और यह आसानी से दुश्मन के रडार, सर्वेलेंस इक्विपमेंट और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल को पहले डीआरडीओ एंटी रेडिएशन मिसाइल या फिर नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल के नाम से जाना जाता था, पर फिलहाल इस मिसाइल का नाम रुद्राम किया गया है। दोस्तों, मिसाइलों के ऊपर काम डीआरडीओ की तरफ से 2012 में शुरू किया गया था और ये मिसाइल 5.5 मीटर लंबा और 140 किलोग्राम वजनी एक मिसाइल है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हद तक इंडिया के अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से मिलता है। इन मिसाइलों में डुअल पर्पस सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो इंजन का रिएक्शन टाइम घटा देता है, जबकि मिसाइलों का रफ्तार को भी देखें तो ये माक 2 के स्पीड से दौड़ता है और करीब करीब 100 से लेकर 250 किलोमीटर तक रेंज के साथ यह मिसाइल एक घातक मिसाइल है। 215 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड से लेके 500 मीटर तक ऑल्टीट्यूड तक यह मिसाइल उड़ान भर सकता है, जबकि टारगेट को अगर निशाना लगाया जाए तो ये इतना एक्यूरेट है कि 10 मीटर क्रिटिकल एरर प्रोबेबिलिटी के साथ ये टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। मतलब अगर ये चूक भी जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर के डायमीटर के अंदर ही ये गिरेगा। दोस्तों, ये मिसाइल ऐसे सिचुएशन में जब चाइना के साथ भारत का टेंशन बढ़ रहा है तो भारत के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि ये आसानी से किसी भी एरिया में किसी भी ऑल्टीट्यूड में दुश्मन के रडार्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और एयर डिफेंस सिस्टमों के साथ साथ दुश्मन के सर्वेलेंस सिस्टमों को भी ध्वस्त कर सकता है, जो एक तरीके से भारत को चाइना के खिलाफ काफी ज्यादा एडवांटेज देगा। इवन इन मिसाइलों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इंडिया के हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट में इसे लगाया जा सकेगा, चाहे वो मिराज 2000 हो या इंडिया का तेजस मार्क 1, मार्क 2 या इंडियन एयरफोर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सुखोई 30 MKI या फिर ग्राउंड अटैक वाला जैगुआर एयरक्राफ्ट हो। इवन इन मिसाइलों को हाल ही में खरीदा हुआ राफेल और फ्यूचर में डेवलप किए जाने वाले AMCA जैसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्टों में भी लगाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, जबकि इन मिसाइलों के मार्क 1 वर्जन के अलावा फ्यूचर डेवलपमेंट के ऊपर भी डीआरडीओ की तरफ से काम किया जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि डीआरडीओ एक फ्यूचर मार्क 2 वर्जन के ऊपर भी काम कर रहा है जो सॉफ्टवेयर के मामले में ज्यादा अपग्रेडेड और ज्यादा आधुनिक तरीके से टारगेट को ध्वस्त करने में और ज्यादा दूर से और बड़े आकार के टारगेटों को भी ध्वस्त करने में सक्षम हो। दोस्तों, अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि इंडिया की तरफ से और कौन सा आधुनिक मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है और ये किस तरीके से इंडिया को चाइना के खिलाफ बढ़ोतरी देगा। दोस्तों, मैं जो मिसाइल के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है 5000 किलोमीटर रेंज वाला K5 सबमरीन लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और दोस्तों, ये मिसाइल इंडिया द्वारा न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों में इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंडिया को चाइना के खिलाफ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ साथ समुद्र के अंदर से डीप चाइना के अंदर तक कहीं पे भी हमला करने का क्षमता देगा। नया रिपोर्टों के मुताबिक इंडिया द्वारा K5 मिसाइलों के ऊपर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है और ये परमाणु हथियारों से लैस वाला बैलिस्टिक मिसाइल को इंडिया द्वारा अपने फ्यूचर जनरेशन के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों में इस्तेमाल किया जाएगा। नया रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि K5 मिसाइलों का टेस्ट इंडिया द्वारा आने वाले 15 महीनों के अंदर किया जा सकता है। K सीरीज का सबसे पहला मिसाइल मतलब K15 को ऑलरेडी इंडिया द्वारा अपना पहला न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका परीक्षण इंडिया द्वारा कई सालों पहले किया जा चुका है। दोस्तों, K15 मिसाइलों को ऑलरेडी 750 किलोमीटर दूर तक मार करने का क्षमता से लैस किया गया है, जबकि इसी का ही लैंड वर्जन को कुछ दिन पहले शौर्य मिसाइल के नाम से इंडिया द्वारा परीक्षण किया गया था। दोस्तों, शौर्य मिसाइल का ही सबमरीन लॉन्च वर्जन को हम K15 के नाम से जानते हैं या फिर आप इसे सागरिका मिसाइल भी कह सकते हैं, जबकि K सीरीज का दूसरा मिसाइल मतलब K4 का भी इसी साल जनवरी महीने के 24 तारीख को सक्सेसफुल परीक्षण किया गया था और वो उसका आखिरी डेवलपमेंट ट्रायल था। मतलब अब इन मिसाइलों का भी प्रोडक्शन शुरू हो गया है और इंडिया अपने अरिहंत क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों में इसका इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, K सीरीज का दूसरा मिसाइल मतलब K4 का अधिकतम रेंज करीबन 4.5 किलोमीटर है और ये रेंज के मामले में K15 को कहीं पीछे छोड़
छोड़ देता है, पर फिर भी इसका रेंज इतना नहीं है कि ये समुद्र के अंदर से चाइना के हर एक क्षेत्र के ऊपर अपना धावा बोल सके। और इसी वजह से अधिक रेंज वाला K5 और उससे भी अधिक रेंज वाला K6 जैसे मिसाइलों के ऊपर भी DRDO द्वारा काम किया जा रहा है, जो खाली इंडिया के कैपेबिलिटीज को नहीं बढ़ाएगा बल्कि चाइना जो मिसाइलों के रेंज के मामले में भारत से आगे बढ़ोतरी बना के रखा है उसे भी घटाने में मदद करेगा। दोस्तों ये जो K5 मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है इसे नेक्स्ट जनरेशन के S5 क्लास के ही सबमरीनों में लगाया जाएगा। S5 क्लास सबमरीन अरिहांत क्लास के तर्ज पे ही बनाया जाने वाला और बड़े आकार का सबमरीन है और ये अरिहांत से करीबन वजन में दुगना भारी होगा। जहाँ पे अरिहांत क्लास के सबमरीन का वजन 6000 टन से लेके 7000 टन के बीच में है, वहीं पे ये S5 क्लास के सबमरीनों का वजन करीब करीब 13000 टन से लेके 14000 टन के बीच में होगा। और इसमें मिसाइलों का संख्या भी अरिहांत क्लास के तुलना में ज्यादा होगा और इसमें ज्यादा बड़े आकार के मिसाइलों को लगाया जा सकेगा। दोस्तों फिलहाल के रिपोर्ट को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि इन मिसाइलों के ऊपर काम DRDO के द्वारा 2015 में ही शुरू किया गया था, जब इंडिया को अग्नि 5 मिसाइलों के ऊपर सक्सेस मिला था। और इन मिसाइलों को अग्नि 5 मिसाइल के तर्ज पे ही बनाया जा रहा है और इसका रेंज भी लगभग अग्नि 5 मिसाइल जैसा ही है। और इस साल के जनवरी महीने में जब K4 मिसाइल के ऊपर DRDO का काम खत्म हुआ तो उसके बाद DRDO के तरफ से K5 मिसाइलों के ऊपर अपना फोकस लाया गया। अब माना यह भी जा रहा है कि 15 महीने मतलब 2022 तक इन मिसाइलों का परीक्षण होगा। फिलहाल इन मिसाइलों के रेंज के अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाला ओवरहेड के बारे में भी खुलासा किया गया है और उन खुलासों के मुताबिक इसमें करीबन 2 टन के ओवरहेड लगाया जाएगा। जबकि इसके अलावा यह भी खुलासा किया गया है कि दुश्मन के रडार्स और एंटी मिसाइल सिस्टमों से बचने के लिए इन मिसाइलों में काउंटर मेजर सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो एक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों को दुश्मन के रडार से छुपाएगा। दोस्तों ये काउंटर मेजर सिस्टम फ्यूचर जनरेशन का टेक्नोलॉजी होगा जो अब तक बहुत ही कम मिसाइलों में इस्तेमाल हुआ हो। K5 मिसाइलों के अलावा DRDO के तरफ से K6 मिसाइल के ऊपर भी काम किया जा रहा है और इसे भी S5 क्लास के सबमरीनों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा रहा है। और रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इसके ऊपर काम 2018 से शुरू हुआ है और इसका रेंज करीबन 6000 किलोमीटर होगा। पर कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इसका रेंज 6000 से लेके 8000 किलोमीटर तक हो सकता है और ये K5 के तुलना में और ज्यादा भारी भी होगा और ज्यादा ओवरहेड लेके भी दुश्मन के ऊपर हमला बोल पाएगा। फिलहाल K6 मिसाइल के ऊपर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन K6 और K5 में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज भी है और कुछ एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि दोनों मिसाइलों को DRDO द्वारा पैरेलली डेवलप किया जाएगा ताकि मिसाइलों के डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज गति किया जा पाए और इंडिया के रिक्वायरमेंट को भी जल्द से जल्द पूरा किया जा पाए। तो दोस्तों एक तरफ से अगर देखें तो चाइना के साथ टेंशन के दरमियान इंडिया के द्वारा जिस तरीके से तेज गति से आगे बढ़ा जा रहा है और एक आधुनिकतम मिसाइलों का जिस तरीके से ट्रायल किया जा रहा है, इससे ये भी लगने लगा है कि इंडिया द्वारा खुफिया तरीके से अपने अन्य मिसाइलों के ऊपर भी काम किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पे उनका भी खुलासा तब किया जाएगा जब इंडिया को ऐसा करने का जरूरत होगा। एग्जाम्पल के रूप में हाल ही का टेस्ट किया हुआ स्मार्ट मिसाइल के बारे में आप लोग सुने ही होंगे कि किस तरीके से एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है और किस तरीके से टॉर्पेडो का रेंज बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।